लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचन के अटैक से बायुसेन का वो स्वॉर्ड भी क्रैक हो गया था और अब ये देखकर बायुसेन फिर से अपनी पूरी पावर से उस स्वॉर्ड के एक और बहुत ही पावरफुल अटैक को जनरेट करने लगता है और फिर हंसते हुए सावचन से कहता है कि तुम कभी भी मेरे स्वॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाओगे। और अब ये सुनकर सावचन भी अपने मन में सोचता है कि मेरी जो अभी करंट कल्टीवेशन लेवल है उससे तो मैं इस स्वॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। और फिर सावचन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी इस बार भी हमें मिलकर ही काम करना होगा। और इतना कहते हैं ब्लैकी और सावचन दोनों अपनी पावर्स को फिर से मर्ज कर देते हैं और अब दोनों के पावर के मर्ज होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक क्रिएट होता है। और अब ये देखकर बायुसेन कहता है कि आखिरकार इसके पास इतनी पावर आ कहां से रही है। और अब हम देखते हैं कि सावचन ने एक बहुत ही बड़े अटैक को क्रिएट कर लिया था और अब सावचन कहता है कि चलो अब सब कुछ खत्म करते हैं। और इतना कहते हैं सावचन बायुसेन की तरफ अपने अटैक को कर देता है और अब वो अटैक बायुसेन के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद वो अटैक बायुसेन की तरफ बढ़ने लगता है। और अब उस अटैक को देख के बायुसेन को भी पता चल जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। और अब अपने आखिरी वक्त में बायुसेन हंसते हुए कहता है कि सावचन मैं बस एक प्यादा हूँ और मुझे ये सब कुछ वुक्सिंग सुप्रीम लॉर्ड ने करने के लिए कहा था। और अब सावचन के उस अटैक के लगने की वजह से बायुसेन वहीं पे मारा जाता है। और अब सावचन बहुत ही गुस्से में कहता है कि वुक्सिंग तुम भी अब मेरा वेट करना, क्योंकि अब तुम भी मेरे ही हाथों मरोगे। और अब बायुसेन का स्पिरिट सोल सावचन के पास आ जाता है और अब ब्लैकी पूछता है कि सावचन क्या कुछ गड़बड़ है। अब सावचन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि अब बाय फैमिली में कोई भी लड़ने लायक फाइटर तो नहीं बचा है और ये स्पिरिट सोल उसी का प्रूफ है। और अब सावचन ये सारी बातें कह ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान ब्लैकी की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्पिरिट सोल को देख के ब्लैकी के मुंह से पानी नहीं बल्कि झरना गिर रहा था। और अब ये देखकर सावचन कहता है कि ब्लैकी सोचना भी मत, मैं तुम्हें इसे नहीं खिला सकता। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी हमेशा की तरह नौटंकी करते हुए जमीन पे लौटने लगता है। और अब ब्लैकी की ऐसी हरकत देख के सावचन कहता है कि ब्लैकी तुम उस सुप्रीम गॉड के स्वॉर्ड को खा सकते हो। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी बहुत ही तेजी से उन सारे स्वॉर्ड के टुकड़ों को खा जाता है। और अब उस स्वॉर्ड के टुकड़े को खा लेने के बाद ब्लैकी कहता है कि चलो कुछ तो मिला। और फिर ब्लैकी कहता है कि चलो आज के बाद से बाय फैमिली को बस हिस्ट्री में ही याद रखा जाएगा। और अब सावचन कहता है कि ब्लैकी चलो यहाँ से चलते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम जिंगपिंग और कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से कहीं पे जा रहे होते हैं। और जिंगपिंग कह रहा होता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा। और अब वो लोग जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक सारी चीजें रुक सी जाती है और उन सारे लोगों में से बस जिंगपिंग ही अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा था। और अब जिंगपिंग अचानक किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, जिसे देखकर जिंगपिंग तुरंत झुक के उन्हें ग्रीट करता है। और अब वो आदमी जिंगपिंग से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। तब जिंगपिंग कहता है कि सीनियर मैं इकलौता ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि ह्यूमन नहीं है। तब वो आदमी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या थे और क्या हो, तुम्हें मेरे साथ किसी भी हाल में चलना होगा। और अब ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब जिंगपिंग के जाने के बाद सारे लोग बात करने लगते हैं कि आखिरकार यंग मास्टर गए कहाँ। और अब सीन चेंज होता है और हम बाय फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर सावचन पहुंच चुका था। और अब सावचन डायरेक्ट बाय फैमिली के ट्रेजर वाले रूम में घुस जाता है। और अब उन ट्रेजर्स को देख के सावचन कहता है कि यहाँ पर तो बस मामूली ट्रेजर्स पड़े हुए हैं जो कि मेरे लिए टोटली गार्बेज है। और अब ये सुनकर ब्लैकी वहाँ पर आते हुए कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से निकलो, मैं इन सबको खत्म करता हूँ। और ये कहकर ब्लैकी उन ट्रेजर्स को खा के बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। और अब सावचन वहाँ पे रखे सारे सामानों को बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करता है और फिर उन सामानों को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर ना तो कोई हाई ग्रेड की पिल है और ना ही यहाँ पर कोई हेवनली वेपन है। और अब ब्लैकी सावचन से कहता है कि सावचन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस पूरे बाय फैमिली को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए ताकि हम यहीं से अपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। और इसकी दूसरी वजह यह है कि ये महल काफी ज्यादा बड़ा है। और अब ये सुनने के बाद सावचन कहता है कि ब्लैकी बाय फैमिली के तबाह होने की न्यूज अब तक सारे लोगों को मिल चुकी होगी और सारे ग्रेट फैमिली और सेट के लोग यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे रुक गए तो हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी भी उठते हुए कहता है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं। और फिर ब्लैकी कहता है कि सावचन तो अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। तब सावचन वहाँ पर रखे सारी चीजों को अपने पाउच में डाल लेता है। और अब सावचन कहता है कि हमें अगला कदम बहुत ही सोच समझ के चुनना होगा। जिस पर ब्लैकी कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। अब सावचन कहता है कि हम लोगों के पास 3 रास्ते हैं, पहला 9 हेवनली माउंटेन, दूसरा गोबी डेजर्ट और तीसरा आइस माउंटेन। और ये तीनों के तीनों जगह ही हमारे कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। तो अब ब्लैकी तुम इनमें से एक को चूज करो। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी कहता है कि क्या तुम सीरियस हो। जिस पर सावचन हंसते हुए कहता है कि यस ब्लैकी, इस बार मैं चूज करने का मौका तुम्हें दे रहा हूँ। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी जमीन पे लेटते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे टीच कर रहे हो, क्योंकि मैं भले ही किसी को भी चूज करूँ लेकिन तुम तो मुझे वहीं पे लेके जाओगे जहाँ पर तुम्हें जाना है। और अब सावचन बताता है कि ब्लैकी स्वॉर्ड रिलम टॉप 3 रिलम में से एक है और ये हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है और इसीलिए अब हमें एक ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पर हमारे लिए मुश्किलें कम हो। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी भी उठते हुए कहता है कि ठीक है चलो यहाँ से निकलते हैं। और अब सावचन ब्लैकी को उठाते हुए कहता है कि तुम काफी मोटे हो गए हो। और अब सावचन ब्लैकी से कहता है कि चलो गोबी रेगिस्तान में चलते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन गोबी रेगिस्तान में पहुंच चुका होता है। और अब ब्लैकी सावचन से पूछता है कि सावचन हम लोग पहुंचे या फिर नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी में अब मैं हॉट डॉग बनने वाला हूँ। और अब सावचन कहता है कि
पहुँचे नहीं है, लेकिन अब पहुँच जाएंगे। और अब सावचन रुक के देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ से 1000 माइल दूर सनसेट ट्राइब को होना चाहिए। और अब ब्लैकी कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि हम लोग ऊपर पहुँचने से पहले सनसेट ट्राइब पहुँच जाएं। और अब फिर से सावचन चलना शुरू कर देता है। और अब कुछ दूर चलने के बाद सावचन किसी को देख के रुक जाता है। और अब उन्हें देखकर ब्लैकी कहता है कि सावचन देखो, वहाँ पर कुछ लोग गुजर रहे हैं। और अब इन लोगों को अच्छे से देख लेने के बाद सावचन कहता है कि यहाँ पर ये टाइटन्स क्यों हैं। और अब सावचन कहता है कि ब्लैकी हम लोग मुसीबत में फंस चुके हैं। और अब सावचन उन लोगों को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर टाइटन्स का होना ये तो बहुत ही अजीब बात है। और अब ब्लैकी सावचन को पूछता है कि सावचन आखिरकार ये टाइटन्स है कौन, और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम भी इनसे डरते हो। तब सावचन बताता है कि टाइटन्स एक बहुत ही स्ट्रेंज रेसेस हैं और इस ग्रुप में बस वुमेन्स ही होती है और इनके पास कई सारे नेचुरल पावर्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लोग बिना किसी कल्टीवेशन के बस अपनी एज के अनुसार जैसे ही बड़े होते हैं वैसे ही इनकी पावर एक एम्परर गॉड जितनी हो जाती है। और फिर समय बीतने के साथ इनकी एबिलिटी भी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी कहता है कि ये तो काफी ज्यादा औसम है। और फिर सावचन बताता है कि इन टाइटन्स में एक सीक्रेट होता है, जब इनके क्लैन में से कोई भी टाइटन मरता है तो उसकी सारी पावर्स बाकी के बचे टाइटन्स में चली जाती है। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी कहता है कि ये लोग तो काफी ज्यादा औसम है। और अब सावचन बताता है कि टाइटन्स बस नंबर में 100 या फिर उससे कुछ ज्यादा होंगे, क्योंकि इन टाइटन्स में बच्चे पैदा करने की क्षमता बहुत ही कम होती है और इसीलिए ये लोग बस 100 सालों में एक ही टाइटन को प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन चूंकि ये टाइटन्स कई हजारों साल जीते हैं, इसीलिए इनके लिए ये एक नॉर्मल बात है। और अब ब्लैकी पूछता है कि सावचन आखिरकार इन लोगों ने इतने सारे ह्यूमंस को पकड़ा क्यों है, क्या ये लोग ह्यूमंस को पसंद नहीं करते? तब सावचन बताता है कि नहीं, ये लोग ह्यूमंस को हेट नहीं करते, लेकिन चूंकि टाइटन्स में केवल औरतें ही होती है और इसीलिए ये लोग अपने ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए ह्यूमंस को अगवा करती है। लेकिन चूंकि ह्यूमंस टाइटन के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं और इसीलिए ह्यूमंस यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग भागते हुए पकड़े जाते हैं उन्हें ये लोग मरते दम तक टॉर्चर करते हैं। और अब ये सब सुनने के बाद ब्लैकी के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर ब्लैकी कहता है कि ये लोग औसम नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। अब सावचन कहता है कि ब्लैकी, अभी तक मैंने तुम्हें सबसे डरावनी बात बताई कहाँ है? और फिर सावचन खड़े होते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसे बाद में बताऊंगा। और अब तभी सावचन को भी पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है। और अब उस टाइटन को देख के सावचन कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। और अब सावचन को देख के वो लेडी कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही हैंडसम हो। और अब इतना कहते ही सावचन को भी एक ही फटके में सीधे बाकी लोगों के पास पहुंचा देती है। और अब सावचन उस कैद में गिरते हुए कहता है कि आखिर क्यों मेरे साथ ये सब क्यों होता है? और अब वो लेडी कहती है कि फाइनली हमें जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल चुका है और ये सिस्टर के ब्लड लाइन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब ब्लैकी सावचन से पूछता है कि अब हम आगे क्या करेंगे? तब सावचन कहता है कि कुछ भी नहीं, अब जो करना है ये लोग करेंगे। और अब वहीं पे मौजूद एक आदमी सावचन से कहता है कि मेरा नाम हानसुन है। और अब ये सुनने के बाद सावचन सोचते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये हान फैमिली से है, जो कि लोअर एन्यू की 8 फैमिली में से एक है। और फिर सावचन कहता है कि इसने सिर्फ 20 साल की उम्र में ही एम्परर लेवल के पीक लेवल को हासिल कर लिया है, तो फिर ये जरूर हान फैमिली का कोर डिसाइपल होगा। और अब हानसुन कहता है कि मैं यहाँ पर सनसेट ट्राइब से मिलने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे रास्ते से ही उठा लिया और अब बस मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि ये लोग मुझे जिंदा छोड़ दे। और अब उसकी बातें सुन के सावचन उससे कहता है कि कम ऑन बड़ी, वो लोग इतने भी बुरे नहीं है। और अब ये सुनने के बाद हानसुन सावचन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि थैंक यू बड़ी, मुझे दिलासा देने के लिए। और फिर हानसुन सावचन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए थे? तब सावचन कहता है कि मैं भी यहाँ पे सनशाइन ट्राइब से मिलने आया था। और अब ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि हमने सनशाइन ट्राइब को तबाह कर दिया। तब सावचन पूछता है कि क्या तुम लोगों ने सबको मार दिया? तब वो लेडी कहती है कि सनशाइन ट्राइब ने हमारे एक टाइटन को मारा था, तो इसके बदले में हमने पूरे ट्राइब को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर वो लेडी कहती है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हम लोगों का काम खत्म हो जाए फिर हम लोग तुम्हें जाने देंगे। और अब तभी सावचन एक और आदमी को देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये भी यहीं पर है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।